pass on the mic. Sure. Hi, all three of you. Hello. Hi. Good. यार बड़ा धमाकेदार लग रहा है, मंथ भी ऐसा है, डे भी ऐसा है कि बहुत रोमांटिसिज्म अपने आप आ ही जाता है। आपके लिए व्हाट इज लव? क्योंकि यहाँ पर इश्क में घायल होने वाली बात है, तो इश्क तो जान लो कि क्या है। चल रही फिर से it'll sound cliched again, yet again, but हमेशा से I've always mentioned, for me love means friendship, because it's my belief that after a certain point in life romance, passion and wildness वो सब कहीं ना कहीं fade out हो ही जाती है वक्त के साथ, but दोस्ती जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी चीज़ है जो वक्त के साथ हमेशा गहरी होती जाती है और ज़िंदगी में कभी फेड आउट नहीं होती. इट कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर. सो फॉर मी, आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड, बट शाहरुख खान राइटली सेड कि प्यार दोस्ती है. What about Karan, you and Kashmir, you? तू बोल दे करण. मेरा क्या बचा है बोलने वाला मैंने छोड़ा कि again see I said this on the press conference as well. I think I'm very deeply madly in love and वो चीज़ जो है ना वो that universal thing जो आप सारी ज़िंदगी सोचते हैं कि यार सिर्फ कहानी पता होगा ये तो, हाँ इसमें भी काट दो तुम मेरा माइक काटो मेरे. आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानियों में, फेयरी टेल्स में और यहाँ होता होगा, जब वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है, आई थिंक दैट्स लव. आज कश्मीर यही रह गया था. देखिए हम तेरे इश्क में घायल के मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च पे हैं. सो कश्मीर का भी बहुत अच्छा वो है, हम तीनों के बहुत अलग अलग वो है. सो योर अच्छा इश्क वाला. हाँ, अभी क्वेश्चन भूलने वाला. हाँ, ये भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लेकिन फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि मुझे लगता है कि इश्क वो है जो बिना मुंह से कोई अल्फाज निकले अगर किसी के दिल की बात समझ जाओ तो वो इश्क है. अगर आप किसी के साथ घंटों वक्त बिता पाओ बगैर कोई बात किए, अगर आप कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ एक दूसरे के साथ बगैर अनकंफर्टेबल हुए, तो मेरे हिसाब से वो इश्क है. और उसके आगे का नहीं बोलूंगा, उसके आगे मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोला था उस वक्त, बट आई थिंक दैट दिस सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ लव. नीचे लिंक डाल दूंगा. हाँ नीचे लिंक डाल दूंगा. हाँ नीचे लिंक डाल देता हूँ पिछले इसकी. थैंक यू. अरे माइक दादा. कभी माइक नहीं चल रहा, मतलब किसी का नहीं चल रहा आज माइक. हेलो Battery down. वो चाहते हैं कि सिर्फ माइक दादा is good. हेलो. How's the Josh? अरे बोल रहा हूँ. I'm very excited about this show, and yes, it's been a while, but ये एक ऐसा show है. It's got everything, and if you've seen the promos, if you've seen the amount of work that we've put in, the way it's been written, जिस तरह से ये shoot किया जा रहा है, marketing campaign ही देख लीजिए. I think it's the kind of show that forces you कि यार how can you say no to a show like this. And ये एक fantasy show है, but it's unlike any other, and Kashmir rightly puts it, it's a disruptive show. Everything about this show is disruptive, be it the telecast, be it the campaign, be it the storyline, be it the way we are shooting. एक limited series है. The characters, the layering, the screenplay, story, everything. It's a dream for me, and if I had to ever come back, I would do that again for तेरे इश्क में घायल. ये द वैम्पायर डायरीज से इंस्पायर्ड है क्या? आपने पर्सनली वो शो देखा है? आपको क्या पसंद आया उस शो के बारे में? Yes, I've seen that show twice, to be very very honest. But see, again, यही चीज़ मैं अगर आज मैं आपको बोलूँगा कि दो भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है, तो आपको दीवार याद आएगी, या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें आप थोड़ा सुपर नेचुरल डालेंगे. सो एज इट इज़ फैंटेसी फिक्शन जो है वो इतनी द ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं. इट्स बट नेचुरल, इट्स ह्यूमन नेचर. और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी, तो पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था. बट आर आंसर इज रियली सिंपल. अगर हमने वही दिखाना है तो आप जाके वही देखोगे ना. आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके व्हाई वुड यू वॉच अ शो. बट या कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन हो रहा है.
एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा शो भी बहुत बड़ा होगा। आप तीनों ने होस्ट को तो नहीं बताया कि आखिर ये जो दिल पे निशान बनाए किसने किया, हमें तो बता दीजिए। और इस कैंपेन के बारे अरे में भाई क्या मैं ही कहेंगे? जाके कर रहा हूँ ये दिल पे निशान, आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है। मेरी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है, ना ही इसकी हुई है। तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना, तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है। ओके, तो ये मैंने ही किया है, मैं कर रहा हूँ, बस हो गया। और कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन का? यही कि कश्मीर में जाके ये सब एफर्ट्स लिए, रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए। Yes. कश्मीर भी तो कह दिया कि शादी के बाद उन्होंने दिल चीर फाड़ दिया। मैं करूं? हाँ, मैं बिना शादी के चीर फाड़ कर रहा हूँ। रुको थोड़ा सा, मुझे रुको। मुझे चीर फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। करण कई हद तक आपको नहीं लग रहा ये निशान मैं बता रहा हूँ, बहुत हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई ग्रीन का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं ये नागिन ही होगी, नागिन के पास और काम नहीं है। और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना, वो पंजे डसती है, वो पंजे डसती के तो डसती है। वो डसती है, मुझे पता है ना, रोज पैकअप के बाद वही जाना पड़ता है। मनीष है। करण, मतलब आप तीनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। हमने देखा कि लॉन्च हो जाए, चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं, यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं। तो बहुत सारे शोज़ के आप पहले भी पार्ट रहे हैं। इस शो के प्रमोशन को देखते हुए, जैसे अभी भी जिक्र कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए था एक्चुअली, कहाँ? उन लोगों तक जी 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 जी। जो ऑडियंस इनकी आज की ऑडियंस स्पेशल इफेक्ट्स, मैं उनके अंदर इशारा कर रहा था कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हटके देखना, लेफ्ट ट्रायंगल ही देखना है तो कुछ अलग हटके देखना, जी। एक स्टेप आगे देखना, उन तक। जी, अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया। क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं या फिर किसी रीज़न से आपके उनको गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर हो रहा है। सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेल्प ब्रदर आया था, तो वो हेल्प ब्रदर जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर शो, बट इट रीच्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें शायद नहीं भी, शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो ये शो देख रहे होंगे, या जिन्होंने टेलीविजन में प्रोमोज नहीं देखे होंगे। एंड दैट इज़ द स्मार्टनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर कलर्स मार्केटिंग टीम and zero credit to the mic guy. So you know, and from there अगर आप देखेंगे कि you know ये जो हमने पूरे शहर में, और not just in our city, मैंने कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे you know बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े you know उस पे दिल लगाए गए, फिर उन पे स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी you know जनरेट की गई, and you know so much has happened. So a good marketing campaign is as good as the amount of people that it reaches, and I think इश्क में तेरे इश्क में घायल के जो you know buzz है वो काफ़ी ज़्यादा है, and it's pretty evident. So yeah, it has reached. ओके, ये वैलेंटाइन अगर आप तीनों को वाकई किसी का दिल पे घायल करना है तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का दिल आप घायल करना चाहोगे? तो हम जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। दिल घायल मतलब आप कैसे, मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या आप पूछना चाहते क्या हैं? खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं क्या? जो भी अगर बात कर रहे हो उसका तो किसके दिल पे जगह पे? प्रपोज मैं अगर करना चाहूँ, मैं पहले शुरू कर देता, उसके तब तक सोच लो तुम लोग। मेरा तो एकदम फैक्ट है, आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु. I think one person whom I could cheat on my wife for. would be Samantha Prabhu. भाभी को फोन लगा, वीडियो भेजना, वीडियो देखते ये जाने वाला है भाई, मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे, अभी ठीक है. She knows about it. इसमें आपकी जो इमेज है, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ होता है, एंड इससे पहले जो आपने पहले जो काम कर चुके हैं उसमें यू हैव बीन सच अ कैरेक्टर कि आपकी जो फैन बेस है, यू हैव वेरी ह्यूज फीमेल फैन फॉलोइंग एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अज्यूम यू एज अ क्रश. तो अभी जो वेयरवुल्फ का जो कैरेक्टर आ रहा है उससे आपकी जो इमेज पे वो क्या, हाउ यू गोना डील विद दैट एंड शेयर सम थॉट्स ऑन दैट कि अभी ये इससे डर नहीं जाए वो लोग? No, it's gonna get sexier, I think. The image. I hope so. See again, thank you for the compliment. But मुझे लगता है कि ये जो वीर का जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटेंस हैं दोनों भेड़िए, एंड दे वेरी you know
because it's supernatural, it's fantasy, it's got a beautiful universe जिसमें ये क्रिएट किया गया है, और इंसान प्यार करते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी से मुझे लगता है कि भेड़िए प्यार करते हैं, और जब दे से व्हेन बैड बॉयज फॉल इन लव दे फॉल रियली रियली हार्ड। माइक बंद कर दे, तू बंद कर दे मेरा माइक, जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में फुल चला के रखता है। हाँ हेलो। अच्छा एक बात बताइए, लगता है आप पूरी जो आपके साथ वाले स्पेशली यू, एक वेयरवुल्फ की बात करता है, एक नागिन की बात करता है, आई थिंक यू लव द एनिमल्स। हाँ जी, आई एम वेरी मच इन लव। आप कभी घर आइए, कभी बंदर घुस जाते हैं वहाँ पर, कभी बैट्स घुस जाते हैं, एक तो ईगल आया था, बट हाँ जी, बट वेयरवुल्व्स नहीं, हमारा फोकलोर है भेड़िए और योगिनी, और ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे इस शो में। इनिशियली अभी क्योंकि आपने प्रोमोज देखे हैं और आपने कैंपेन देखा है, तो बहुत सारे एज आई सेड कंपैरिजंस ड्रॉप किए जा रहे हैं, बट एज सून एज द शो गोज ऑन एयर यू विल रियलाइज कि हम कौन से किस दुनिया में जा रहे हैं। हम डेफिनेटली हमारे कल्चर की दुनिया में जा रहे हैं। एंड नहीं, उसमें कंपैरिजंस की भी बात अगर आप करो, प्रमोशन की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, तो देयर हैज बीन वैम्पायर डायरीज, देयर इज टीन वुल्फ ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ, देयर हैज बीन वुल्वरिन, द भेड़िया आ चुका है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट्स हु हैव परफॉर्म्ड सो फार, एवरी एक्टर हैज परफॉर्म्ड देयर ओन वर्जन ऑफ अ भेड़िया और अ वेयरवुल्फ। तो आई गेस ये हमारा मौका है, हम अपना वर्जन प्ले करें अपने हिसाब से, अपने ढंग से, और हम बस इतनी आशा कर सकते हैं या कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि ऑडियंस उसे सराहे और एक्सेप्ट करे, और कुछ नहीं। Hi, Karan, Reem and Kashmir. Hi. So is an intense love story, and ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसमें कि there are two brothers who are जो भेड़िए हैं और एक ह्यूमन है, और ये एक ट्रायंगल है, एंड इसमें बहुत सारी there are so many layers. So it is an out and out love story. So what better date than Valentine's Day to launch a show like this? I think 13th को हमारा शो हो रहा है, 14th को भी आएगा. So please आप अपनी डेट्स पे जाइएगा, लेकिन 9 बजे तक घर आके कलर्स टीवी ऑन करें। और रही बात, हाँ जी, आप मुझे पता आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन कल रोज डे था, आज हक डे है, so obviously there's going to be something or the other. हाँ मतलब हम काम करते हैं ना, नहीं पता चलता ये सब। कितना स्पेशल होगा, I don't know. I think for us every day is a Valentine's Day for me and my wife. We've been together for 8 years now. तो हमारे लिए हर दिन मतलब जितना, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि इस बार पहले वैलेंटाइंस डे ऐसा होगा जब वो और मैं दोनों साथ में रात को 9 बजे बैठेंगे, तेरे इश्क में गाल देखेंगे, और मुझे किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे और एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न पे, और वो मुझे बताएगी ये बड़ा अच्छा बोला तूने, ये मुझे कभी नहीं बोला तूने आज तक। ये तो समांता प्रभु की वजह से घर जाके पता चलेगा कि वैलेंटाइंस तो बचता कि नहीं। आई थिंक देखिए, आई टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, हम लोगों ने ना एक आइडिया बनाया होता है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि हमने फिल्में देखी होती हैं, हमने खुद इतने सारे शो कर डाले बताने के लिए कि आइडियल लड़का या आइडियल लड़की कैसी होती है, एंड देन समथिंग हैपेंस, समबडी कम्स इनटू योर लाइफ एंड सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ऑल दीज थिंग्स जो आपने सिनेमा से सीखा है, किताबों में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें तो हैं, but this is what matters, and it's her simplicity, it's the way she is, it's the way she loves me, it's everything combined, and it's been over a year now that we've been together, and ये हमारा दूसरा Valentine's Day है, so fingers crossed. मुझे पूछना कभी नहीं तो बोल हाल पूछना लेफ्ट मैम।